क्या कहेंगे कि इस तरह से कितना चेंजेस हुआ है कमेंट्री में? हम पहले देखते थे, आज है, क्या आपको लगता है काफ़ी अपग्रेड हुए हैं, सिस्टम वगैरह हुए हैं, सब कमेंट्री करते हैं, तो सर किन-किन चीज़ों का आप खास तौर से ख्याल रखते हैं? नहीं देखिए, मूल बात ये है कि वक्त के साथ बदलते आना चाहिए। देखिए, एक बार मैं अपने बेटे से बात कर रहा था, तो वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। मैंने उनसे पूछा कि हाउ कैन आई हेल्प यू इन योर बिजनेस? तो उन्होंने कहा बाय नॉट कमिंग हियर। तो इससे मैं नाराज़ नहीं हुआ। उनका कहने का मतलब ये था कि वक्त के साथ चलो। अगर आप वक्त के साथ नहीं चलोगे तो वक्त आपको पीछे छोड़ देगा। तो यही एक, इसी कारण मैं टेस्ट मैच की भी कमेंट्री करता हूँ, T20 भी करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ। तो इसी कारण ये कि मैं कायम हूँ आज भी। मेरे साथ के सब कोई भी कमेंटेटर आजकल कमेंट्री नहीं कर रहा है, लेकिन मैं कर रहा हूँ क्योंकि वक्त के साथ बदलना मैंने सीख लिया। और सभी लोगों को, युवाओं को भी ये कहना चाहूँगा कि वक्त के साथ चलेंगे तो वक्त आपको पीछे नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल सर, सही है। सर जब 1 मिनट बस 1 मिनट, है ना? जी। सर कैसे कौन से मैच रोमांचकारी जब होते हैं जहाँ पे आपको कमेंट्री करने में काफ़ी इंटरेस्ट आता है और ऐसा लगता है कि हाँ, आप दर्शकों को भी काफ़ी हमको बाँध के रखना है ताकि वो देखें भी, और सर ऐसे कौन से नहीं, ऐसे कई पल मैच होते हैं? जैसे जी। विदेशों में भी जाते हैं, खास करके जैसे पाकिस्तान में गए थे तो विदेशी भूमि पर आप जाते हैं, वातावरण भी इतना दोस्ताना नहीं रहता, लेकिन फिर भी देखिए कमेंट्री का काम तो करना ही है ना, और निष्पक्ष रूप से करना है। किसी भी एक टीम की आप बढ़ाई नहीं कर सकते, तो ये निष्पक्षता एक प्रमुख बात है। और जैसा कि अभी भाषणों में भी कहा गया कि संजय सबसे बड़े कमेंटेटर थे, तो उन्होंने महाभारत का वर्णन किया, मैंने किताब में भी इसके बारे में लिखा है। तो कुल मिलाकर वही हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और सच्चाई, सत्य के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर गलती भी हो गई हो तो तुरंत स्वीकार कीजिए, क्योंकि दर्शकों के प्रति या श्रोताओं के प्रति आपका जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी है। सर आज आपकी बुक रिलीज का फंक्शन था, आर्ट्स एंड साइंस ऑफ कमेंट्री। क्या कहना चाहेंगे सर, और किस तरह से ख्याल आया कि कमेंट्री को लेकर के एक बुक रिलीज होनी चाहिए? नहीं, मैं समझता हूँ एक तो भारत की ये पहली पुस्तक है, अंग्रेज़ी या हिंदी किसी भी भाषा में, तो क्योंकि कमेंट्री पर पुस्तक लिखी नहीं जाती। तो मुझे लगता है मैं 56 साल से कमेंट्री कर रहा हूँ, सन 1968 से कमेंट्री कर रहा हूँ। इतना अनुभव मुझे प्राप्त है, तो मुझे लग रहा था कि ये काम मुझे करना ही चाहिए। तो ये काम मैंने किया। तो मैंने सोचा ये कि क्या-क्या ज़रूरतें हैं कमेंटेटर बनने के लिए। देखिए आजकल ये बड़ा करियर की भी बात हो गई। यंगस्टर्स जो आ रहे हैं ना आपकी तरह, तो वो क्या है, इसको करियर की तरह अपना सकते हैं। एक समय था जब हम ₹15 दिन में कमेंट्री करते थे। आज 40,000, और दो बड़े-बड़े क्रिकेटर्स को तो 2-2 लाख रुपए पर डे, 4-4 लाख रुपए पर डे इतना मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा करियर है इसमें। तो युवाओं के लिए अवसर भी बहुत है। देखिए कितनी भाषाओं में कमेंट्री हो रही है। मराठी में हो रही है, बंगला में हो रही है, भोजपुरी में हो रही है, तमाम भाषाओं में कमेंट्री हो रही है। तो ये तमाम बातें हो सकती हैं। ये कर सकते हैं, तो मुझे लगता है यंगस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि वो उस किताब को पढ़ें, अपना करियर बनाएँ। और दूसरी बात ये थी कि कमेंट्री एक महत्वपूर्ण अंग है, क्रिकेट का एक बहुत महत्वपूर्ण, उसके बिना आप क्रिकेट मैच देखिए और कमेंट्री नहीं चल रही है, तो मज़ा ही नहीं आता। तो मैं समझता हूँ कमेंटेटर्स के बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए। तो क्रिकेट के कमेंट्री का इतिहास भी मैंने छान मारा है, उसके भी बारे में वर्णन किया, और कमेंटेटर्स दुनिया में कौन-कौन हुए उनके बारे में भी मैंने लिखा है। तो तमाम चीज़ें, क्रिकेट कमेंट्री क्या-क्या ज़रूरतें हैं, और उसमें किस तरह से आप हास्य का पुट दे सकते हैं, यू नो, ये तमाम चीज़ें जो भी हो सकती हैं। और कमेंट्री करियर में जो जो मुश्किलें आई, और जो जो अच्छे पॉइंट्स आए, और जो जो मजाकिया किस्से भी हो, वो सब मैंने इसमें वर्णन किया है। तो मेरी कोशिश यही है कि इसको पढ़ें तो ऐसा नहीं लगे कि मैं कोई भाषण दे रहा हूँ या कोई सरमन दे रहा हूँ। पढ़े तो ऐसा लगा जैसे मैं हार्ट टू हार्ट बात कर रहा हूँ। ठीक। सर हम देखते हैं कमेंट्री को लेकर ज़्यादा बुक्स वगैरह नहीं है। आज जो दोषी जर सर की जो बुक रिलीज हुई है, क्या कहना चाहेंगे सर, जो युवा आना चाहते हैं कमेंट्री के फील्ड में? नहीं, इट्स अ ग्रेट इंस्पिरेशन मैं कहूँगा, बिकॉज़ जिस तरह से उन्होंने अपनी कम्युनिटी को आगे लेके आए हैं, मैं ये कहूँगा कि अपने उस पैशन में, अपने उस प्रोफेशन में वो एक तरह के लेजेंड है। और उनका जो अनुभव है, मैंने कहा था कि मैं शायद आई वाज़ नॉट बॉर्न, तब से उन्होंने ये शुरुआत की है। करीबन इतने सालों से वो कमेंट्री करते आ रहे हैं, और उनकी जो कमेंट्री का एक स्मूथनेस जो मैंने देखा है, जो शब्द को यूज़ करना, जो प्रेक्षकों को वो देखा हुआ हाल कैसे बताना है,
इस चीज़ों में वो बहुत माहिर है। सो उसके लिए मैं कहूँगा कि एक्सपीरियंस है। एंड ये बुक जो कमेंट्री के ऊपर आ रहा है, ये तरुण लोगों के लिए, जो युवा लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, बिकॉज़ उसके थ्रू अगर उनको जो अनुभव मिलेगा वो आगे अपने प्रोफेशन को लेके जाएगा। इसके अंदर जो उन्होंने खेल के बारे में भी लिखा है, कमेंट्री किस तरह से उसका फ़ायदा लेना चाहिए, कमेंट्री किस तरह से करनी चाहिए, उसमें बायस नहीं होना चाहिए, और उसका बैलेंस जो है वो बैलेंस बना के रखना चाहिए। इसका फ़ायदा ज़रूर युवा कमेंटेटर को होगा। जी। सर हम देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे कि चर्चा हो रही थी, रेडियो पे अमित अलग कमेंट्री होती थी, टेलीविज़न के अलग, फिर दौर आया उसमें अलग हमको देखने को मिला। और तो सर क्या कहेंगे, कितना आप चेंजेस भी देख रहे हैं सर इसमें? नहीं, चेंजेस तो है ही, बिकॉज़ आज एक टेक्नोलॉजी बहुत आई है, कमेंट्री के लिए बहुत सारे ग्राफिक्स मिलते हैं, बट उस ज़माने में ये ग्राफिक्स नहीं थे, ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। उसके बावजूद भी इस कमेंटेटर को जिस तरह से कमेंट्री करके लोगों को ये बता रहे कि आंखों देखा हाल किस तरह से हो रहा है, ये उनको बताना ये बहुत मुश्किल बात होती है। और आप देखिए कि कोई भी जो कमेंट्री सुनते हैं, उनको ऐसे लगता है कि मैं मैच देख रहा हूँ। तो ये ब्यूटी था, ये डिफरेंस था। हालांकि अभी साइंस आ गया है, अब टेक्नोलॉजी आ गई है, और आज लोगों को टेलीविज़न आज गांव-गांव में भी देखने को मिल रहा है। तो इतना ही ये फ़र्क है। और इस कमेंट्री में बहुत सारे खिलाड़ी जो देश के लिए खेले हैं, जो प्रदेश के लिए खेले हैं, वो कमेंट्री करते हैं। तो बहुत सारा एजुकेशन यहाँ से भी मिल रहा है, लेकिन वहाँ भी जिनको जो कभी इसका मौका नहीं मिला था, उनको भी एजुकेशन दिया है। और मेरे ख्याल से इस बुक में वही चीज़ आने वाली है। ऑब्वियसली सर, जब हम मैच देखते हैं, काफ़ी कई मैचेस है सर, काफ़ी एक्साइटेड, काफ़ी रोमांचकारी होते हैं, लेकिन एक कमेंटेटर जब आप अपनी एक सदी हुई लैंग्वेज से जो अपने वर्ड्स यूज़ करके बोलता है, तो निश्चित ही दर्शकों का रोमांच और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो रोमांच इसलिए होता है कि जिस तरह से उनका वॉइस का मॉड्यूलेशन होता है, जो आवाज़ ज़ोर से उठा के इस तरह से वो माहौल बनाते हैं कि जिससे इस मैच में क्या हो रहा है। क्योंकि कोई भी आदमी जब रेडियो सुन रहा है, तो उसको ये पता नहीं हो रहा कि वो क्या चीज़ ग्राउंड पे हो रही है, तो उसको किस तरह से एक्सप्रेस करना है, किस तरह से एक्सप्लेन करना है, ये चीज़ है। ये क्वालिटी मेरे ख्याल से सुशील जी में बहुत बढ़िया थी। और सुशील जी ने जिस तरह से अपना अनुभव इसके ऊपर लिखा होगा, ये ज़रूर सभी कमेंटेटर जो बनना चाहते हैं, जो बने हैं, इनको भी फ़ायदा होगा। बिकॉज़ ये जो सुशील जी का जो अनुभव है, ये अनुभव मेरे ख्याल से परहैप्स ये is the only person to have that kind of experience in. सर ऐसी क्या टेक्निक है, ऐसा क्या जादू है आपके पास कि आप किस चीज़ के होते हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या KKR की हम बात करें, सर क्या चीज़ है वो हमारे भगवान का आशीर्वाद है और आप सभी लोगों का प्यार है।